नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 18 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी बन सकती है आपकी जो है कवर कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का एक नया वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है वह जो है उस वीडियो में हमने हमारे द्वारा जो है डिस्कस की गई है। तो अगर आपने वह भी वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी जो है आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश वाला आपका टॉपिक है जो कि एमपी जीके से संबंधित है वह यहाँ पर आपका कवर हो जाए। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको कंटेंट जो है किस प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो जिला दर्शन है हमने जो स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत जो है आज हम मुरैना जिला डिस्कस करेंगे। मुरैना जिले से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि FASSI की इट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के टॉप 11 में मध्य प्रदेश के कितने शहरों का चयन हुआ है। तो जो फसाई जो कि आपकी यहाँ पर खाद्य मानकों के जो मानक जो है आपके निर्धारण करती है उससे संबंधित एक संस्था है। इसके द्वारा इट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता जो है आपके आयोजित की गई थी। और इसमें देश के टॉप 11 में मध्य प्रदेश के जो है कुछ शहर जो है कुछ शहरों का जो है आपका इसके अंतर्गत यहाँ पर चयन हुआ है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके द्वारा ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें कि टॉप 11 जो शहर थे उसमें मध्य प्रदेश के कितने शहरों का आपका चयन हुआ है। चार ऑप्शन है, 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के 4 शहरों का जो है यहाँ पर चयन हुआ है। यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के द्वारा जो 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता आपके आयोजित की गई थी इसमें मध्य प्रदेश के जो टॉप आपके 11 शहर है उसमें मध्य प्रदेश के हमारे 4 शहर जो है आपके शामिल है। कौन कौन से शहर आपके यहाँ पर शामिल है और मध्य प्रदेश के पूरे देश भर से कितने शहरों ने जो है इस प्रतियोगिता में आपका भाग लिया था उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता में यानी कि 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के टॉप 11 में मध्य प्रदेश के 4 शहर जिसमें कि आपका इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर, इनका 4 का जो है आपका यहाँ पर चयन हुआ है। और प्रतियोगिता में देश के 180 और प्रदेश के 9 जिलों ने जो है आपका भाग लिया था। यानी कि 180 जिलों में जो टॉप 11 जिले हैं उनमें से टॉप 11 में जो है हमारे मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर। तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। इन शहरों को यह जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा आपका सम्मानित भी किया गया है। चलिए यहाँ पर बात आई है फसाई की, तो इससे जुड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका इसका जो फुल फॉर्म है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या बनता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो है आपका फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना आपकी कब की जाती है। अगस्त 2011 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सॉरी हमारा जो भारत है उसकी राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो रीता तेवतिया इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। और वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO वर्तमान में इसके कौन है। तो उनका नाम है आपका अरुण सिंघल। दोनों नाम हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ईट राइट कैंपस प्राप्त करने वाला प्रथम एयरपोर्ट आपका कौन सा है। तो वह है आपका राजा भोज एयरपोर्ट जो कि आपका भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जिसे ईट राइट कैंपस प्राप्त जो है वह हुआ है। और यह प्राप्त करने वाला यह जो है प्रथम एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम है राजा भोज एयरपोर्ट जो कि आपका भोपाल में स्थित है।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम मंदिर कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो वह है आपका महाकाल मंदिर। और कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम मस्जिद या दरगाह कौन सी है, तो दरगाह हकीमी जो कि आपके बुरहानपुर में स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश का पहला मंदिर जिसने कि आपका भोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, महाकाल मंदिर आपका उज्जैन में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम मस्जिद या प्रथम दरगाह कौन सी है, तो उसका नाम है दरगाह हकीमे। और कहाँ पर आपके स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कुछ और फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम स्कूल कौन सा है, तो सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि आपका इंदौर में स्थित है। ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो है यह हमारा प्रथम स्कूल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका यह जो है कुछ फैक्ट रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ईट राइट कैंपस प्राप्त करने वाला प्रथम इनकम टैक्स ऑफिस कौन सा है, तो वह आपका भोपाल इनकम टैक्स ऑफिस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ईट राइट कैंपस प्राप्त करने वाला प्रथम मूक बधिर संस्थान आपका कौन सा है, तो वह आपका शासकीय मूक बधिर विद्यालय रीवा में। तो यह आपके कुछ ऐसे प्रमाण पत्र जो कि आपके फसाई के द्वारा ही जो है आपके यहाँ पर प्रदान किए गए हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न संस्थानों को, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों को, मध्य प्रदेश के जो मस्जिद है और जो मंदिर है उनको जो है आपके यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो उससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके बन सकती है हमने जो है यहाँ पर आपके साथ साझा कर ली है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जहां पर बीटेक और बीएससी लड़कियां चाय आपकी बेच रही है। तो देखिए मैंने भी जब यह यहाँ पर यह न्यूज़ पढ़ी थी तो मेरे मन में भी जो है एक ख्याल आया था कि कहीं ना कहीं जो है आपकी बेरोजगारी के कारण यह जो लड़कियां है इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा काम कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनको जो है एक कंपनी ने जो है आपका यहाँ पर हायर किया है और कंपनी की तरफ से जो आपके यहाँ पर रेलवे यात्री होते हैं उनको जो है ये आपके यहाँ पर सर्विसेज जो है आपकी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उनको जो है चाय आपकी प्रोवाइड कर रही है। और इनको जो है कई प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। इनके पास वॉकी टॉकी होते हैं, इनके पास हिडन कैमरा भी लगा होता है जिसमें कि पूरी आपकी रिकॉर्डिंग होती है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पर जो है चाय की गुणवत्ता की जांच भी आपकी की जाती है। तो चलिए सबसे पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपके सामने चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, रतलाम या इटारसी। तो इसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है भोपाल। देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जहां पर बीटेक और बीएससी करने वाली जो लड़कियां हैं जिनके पास ये डिग्रियां है वह आपकी यहाँ पर चाय बेच रही है। राइट आंसर आपका बनता है भोपाल। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ट्रेन होस्टेस के बाद रेलवे ने भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को इन लड़कियों के जरिए ऑन पेमेंट चाय उपलब्ध कराना जो है आपका शुरू किया है। और यह सेवा यानी कि इस प्रकार की सेवा शुरू करने वाला देश का पहला स्टेशन आपका कौन सा बना है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन जो है आपका बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस प्रकार का देश में पहली बार हो रहा है, तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बात आई है यहाँ पर भारतीय रेलवे की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है या भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डेहलोजी को जो है भारत में रेलवे का जनक आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय रेलवे है यह आपका कितने भागों में या कितने जोनों में जो है आपका विभाजित है, तो भारत में 18 रेलवे जोन है और 67 रेलवे डिवीजन में जो है यह आपका विभाजित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वह आपका क्या है, तो इसका शुभंकर आपका भोलू है जो गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत में सबसे पहले जो आपकी ट्रेन चली थी कब और कहाँ चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चलती है। कहाँ पर चलती है, मुंबई और ठाणे के बीच चलती है। कितने किलोमीटर आपकी चलती है, तो 34 किलोमीटर जो है यह आपकी यहाँ पर चलती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में प्रथम रेल जो है आपकी कब चली थी, तो 1825 ईस्वी में आपकी चली थी। कहाँ पर चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी। तो भारत में आपकी कब चलती है, 16 अप्रैल 1853 को जो है आपकी चलती है। मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर है। इसलिए प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय रेलवे दिवस आपका कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम रेल आपकी कब चली थी, 1825 में चलती है। और कहाँ पर चली थी, तो इंग्लैंड में आपके चली थी।
कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर रेलवे से जुड़े हुए आप देख सकते हैं कि विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी रेलगाड़ी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन आपकी कौन सी है, तो वो आपकी विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण आपका कब होता है, तो 1971 में भारत में प्रथम विद्युत इंजन का जो है आपका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 9001-2000 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर हाल ही में आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसको जो है आपका कर दिया गया। तो ISO 9001-2000 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है आपकी कब चली थी, तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है आपकी यहाँ पर चलाई गई थी। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए कल के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन आपका किया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या महाई नदी। तो राइट आंसर आपका बनता है नर्मदा नदी का जो चयन है देश की 13 नदियों के कायाकल्प की जो परियोजना है उसके अंतर्गत देश भर की 13 नदियों का आपका चयन हुआ है। उसमें हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी भी शामिल है जिसका नाम है आपका नर्मदा नदी, और उसका चयन जो है इसके अंतर्गत आपका किया गया है। नर्मदा नदी की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक अनूपपुर से जो है ये आपकी निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कुल लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर इसकी आपकी कुल लंबाई है। और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 है जो है इसकी आपकी कुल लंबाई है। इसके द्वारा जो है एस्चुरी का निर्माण आपका किया जाता है, यानी कि डेल्टा ना बनाकर सीधा जो है ये आपका एस्चुरी बनाती है। आपकी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली जो है देश की प्रमुख नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की कौन से नंबर की जो है आपकी नदी है, तो देश के 5वें नंबर के सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आपकी यहाँ पर नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो है इस नदी पर जो है कौन कौन से जलप्रपात आपके स्थित है, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपके दोनों के दोनों अनूपपुर में स्थित है, और नर्मदा नदी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। भेड़ाघाट में आपको जो है धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि मानधाता जो जलप्रपात है कहाँ पर देखने को मिलेगा, बड़वा खंडवा में जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो बांध परियोजना है जिसका नाम है आपका सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची परियोजना है, यह जो है आपकी किस नदी पर बनी हुई है, तो यह आपकी नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में डॉक्टर साधना गंगराड़े द्वारा लिखित पुस्तक मन का मोगरा, इसका विमोचन किसने किया है। चार ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर, विश्वास सारंग या मंगूभाई पटेल। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, उषा ठाकुर के द्वारा जो है यह पुस्तक मन का मोगरा इसका विमोचन किया है। और किसने यह पुस्तक लिखी है, तो साधना गंगराड़े के द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई है। उषा ठाकुर जी इनकी बात करें तो महू से जो है यह आपकी विधायक जो है आपके निर्वाचित हुई है, यानी कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपका महू है। महू से जुड़ी हुई कल कुछ प्रमुख जानकारी यहाँ पर आपको बताई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, महू में आपको देखने को मिलेगा। वीर महाराणा प्रताप शोधपीठ, वीर महाराणा प्रताप शोधपीठ आपके कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपको महू में देखने को यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो महू है इसका फुल फॉर्म आपका क्या बनता है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार जो है आपका महू का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। और महू जो है अपने छाता उद्योग के लिए आपका जो है पूरे देश भर में जाना जाता है। तो यह थी आपके महू से जुड़ी जानकारी। साथ ही महू में से जुड़ी एक और जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जानापाव पहाड़ी, जहाँ से कि आपका चंबल नदी का जो है उद्गम होता है। और जानापाव पहाड़ी की ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपका काकड़ी बर्री, और यहाँ से जो है आपका शिप्रा नदी का उद्गम होता है। साथ ही जो हमारे यहाँ पर परशुराम जी है वह उनकी जो है
जन्मस्थली किसे माना जाता है, तो जाना पाऊ को ही जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। साथ ही महू में जो है आपका जो है पाताल पानी जो जलप्रपात है वह भी स्थित है। साथ ही यहाँ पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन भी आपका स्थित है, जिसका नाम बदलकर हाल ही में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि इसका नाम जो है टंट्या मामा भील के नाम पर आपका रखा जाएगा। तो यह थी आपकी महू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस फिल्म के प्रदर्शन के लिए राज्य माल और सेवा कर से छूट प्रदान की है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है द कश्मीर फाइल्स के ऊपर से मध्य प्रदेश राज्य ने जो आपका यहाँ पर SGST लगता था, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको जो है आपका यहाँ पर हटा दिया है। देखिए कल यहाँ पर GST से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई थी कि GST का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तुएं एवं सेवा कर GST का आपका फुल फॉर्म बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में आपका कब लागू होता है, तो 1 जुलाई 2017 को जो है आपका इसको लागू किया जाता है, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उस समय यानी कि वर्ष 2017 में जो आपकी धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में लागू थी, तो जम्मू कश्मीर के लिए जो है अलग से आपका वहाँ पर जो है आपका यहाँ पर विधेयक पारित करना होता था, उसके बाद जो है आपका वहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को आपको लागू होता है, और सबसे अंतिम राज्य जिसने कि GST लागू किया वो आपका जम्मू कश्मीर था। अगर आपसे पूछा जाए कि GST से संबंधित जो विधेयक बिल था उसको पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह जो है आपका यहाँ पर तेलंगाना है। वहीं कुछ और हमने जो है यहाँ पर देखे थे, CGST यहाँ पर देखा था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका आपका फुल फॉर्म बनता है। SGST का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का यहाँ पर देखा था तो उसका फुल फॉर्म आपका बनता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो GST काउंसिल है इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यह थी आपकी GST से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमने यहाँ पर कल देखी थी। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश और देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव आपका कौन सा बना है, तो वह आपका बना है बाचा गांव, और यह जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका बैतूल जिले के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो मध्य प्रदेश और देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव आपका कौन सा बना है, बाचा बैतूल आपका बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर आपका बनाया जाएगा, तो राइट आंसर आपका बनता है विदिशा भोपाल रायसेन और सीहोर। तो मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में विदिशा, भोपाल, रायसेन और सीहोर, इनमें देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर जो है आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। चारों के नाम हमारे लिए यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का पहला ISO सर्टिफाइड और PPP मॉडल पर विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राइट आंसर इसका आपका बनेगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम आपका कर दिया गया है, जो कि पहले आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश में मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में हमारा जो मध्य प्रदेश है कौन से स्थान पर रहा है, तो पूरे देश भर में आपका जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपको बनाया जाएगा। तो यह 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए है। चलिए अब जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा यहाँ पर मुरैना जिला। तो चलिए मुरैना जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो है आपका किस संभाग के अंतर्गत आता है और इसकी जो है क्या क्या खासियत यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कौन से पर्यटक स्थल स्थित है, कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर वाला है इसको आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा मुरैना जिला है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने जो ग्वालियर संभाग है उसके 5 जिले हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही यहाँ का जो आपका भिंड जिला है जो कि आपका चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, उसको भी कल के वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आज का जो जिला हम डिस्कस करेंगे वह है हमारा मुरैना जिला। मुरैना से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपकी बन सकती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए इसको मैप में देख लेते हैं कि ये जो है किन राज्यों के साथ और किन जिलों के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको मुरैना जिला जो है आसानी से यहाँ पर दिख रहा होगा, यह जो है आपका मुरैना जिला है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज का जो हम जिला डिस्कस करेंगे वह हमारा जो है भिंड जिला होगा। मुरैना जिला जो है हमने यहाँ पर कल डिस्कस कर लिया है। इसको जो है यहाँ पर इसका नाम चेंज करना मैं भूल गया, उसके लिए जो है आपसे माफ़ी चाहूँगा। जो पीडीएफ आपको इसकी मिलती है, हमारी जो ऐप है निश्चय एग्जाम ऐप है, उस पर जो आपको इसकी पीडीएफ मिलती है उसमें जो है मैं यहाँ पर आपको सही करके दे दूँगा। तो इसके लिए मैं जो है यहाँ पर आपसे माफ़ी चाहूँगा। जिस जिले के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह जो है हमारा भिंड जिला होगा। तो चलिए भिंड जिला जो है किन किन राज्यों के साथ और किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह जो है आपका ग्वालियर, मुरैना, दतिया इसके साथ जो है आपकी यह सीमा साझा करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा जो है यह साझा करता है। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर हम जो है भिंड जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भिंड भिंड जिले को जो है आपका इसका निर्माण कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश के स्वतंत्र जिले के रूप में इसको आपका घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भिंड जिला है उसका गठन कब करते हैं, तो 1 नवंबर 1956 को भिंड जिले का जो है यहाँ पर गठन होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भिंड जिला जो है मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक मुरैना जिसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया है, आज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वह है हमारा भिंड जिला, और एक और जिला इसके अंतर्गत आता है उसका नाम है आपका श्योपुर जिला, जिसको कि हम कल के हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुरैना जिला हम डिस्कस कर चुके हैं, भिंड जिला हमारा जो है यहाँ पर चल रहा है, और श्योपुर जिले को कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चंबल संभाग के अंतर्गत आपके कितने जिले आते हैं, तो ये जो है आपके 3 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चंबल संभाग का गठन कब होता है, तो वर्ष 1980 में चंबल संभाग का आपका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, तो वह आपका भिंड जिले का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 838 महिलाएं जो है आपकी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं 2011 के जो जनगणना के आंकड़े आए थे वह भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अभी 2021 के कुछ भी जो है आंकड़े आपके यहाँ पर नहीं आए हैं। हर 10 साल में जो है आपकी जनगणना होती है, लेकिन इस बार जो है कुछ न्यूज़ पढ़ने में आई थी कि इस बार जो है आपकी जनगणना भी यहाँ पर नहीं होगी। तो इसलिए 2011 के ही आंकड़े हमारे लिए यहाँ पर अभी तक इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है पूछेगा कि बगियों का गढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले को आपका कहा जाता है, तो भिंड जिले को ही जो है बगियों का गढ़ आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका भिंड जिला है। यानी कि पुरुष साक्षरता के मामले में सर्वाधिक के मामले में जो है कौन से चौथे नंबर पर किस जिले का नंबर आता है, तो आपका भिंड जिले का यहाँ पर नंबर आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राजस्व प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। अगला क्वेश्चन बनेगा गोहद क्षेत्र में चावल की प्रसिद्ध किस्म काली मूछ का उत्पादन जो है आपका होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काली मूछ वाले जो चावल है उनका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो गोहद क्षेत्र में जो है आपका यहाँ पर होता है। साथ ही यहाँ पर आपको भिंड में भिंड का किला, अटेर का किला और गोहद का जो किला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भिंड का किला है इसका निर्माण किसने कराया, तो गोपाल सिंह भदौरिया ने इसका निर्माण आपका करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अटेर का जो किला है जो कि आपका भिंड जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा बदन सिंह, महासिंह और बखत सिंह ने जो है आपका अटेर के किले का निर्माण कराया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो गोहद का किला है इसका निर्माण किसने कराया था, सरदार राजा भीम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और किस शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वह है आपका गोहद तहसील जो कि आपके भिंड जिले में आती है। तो गोहद जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है।
कुछ और फैक्ट है यहाँ पर भिंड जिले से जुड़े हुए, देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भिंड जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे कम एसटी जो जनजाति है आपके कहाँ पर निवास करती है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बनेगा भिंड जिले में। और सर्वाधिक आपकी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मालमपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। और यह जो मालनपुर है राज्य का दूसरा सूखा बंदरगाह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का पहला सूखा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है आपका पीथमपुर। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर भिंड में स्थित भगवान शिव को समर्पित है जो वनखंडेश्वर मंदिर है, वह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका भिंड जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो आपका वनखंडेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण 1175 में राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के समय इस मंदिर में अखंड ज्योति लगातार जो है आपके प्रज्वलित जो है आपकी रहती है, यानी कि यहाँ पर जलती रहती है। वहीं अगर भिंड के हम यहाँ पर बात करें कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भिंड में हमें भिंड का किला, अटेर का किला, गोहद का किला, गौरी सरोवर पार्क, बटेश्वर महादेव मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर, बटेश्वर महादेव मंदिर, भिंड ऋषिका मंदिर और मां रेणुका मंदिर आदि जो प्रसिद्ध स्थल है हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला डाकू म्यूजियम जो आपका देश का पहला डाकू म्यूजियम होगा वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा यह जो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आपका स्थापित होगा, जो कि पूरे भारत का पहला डाकू म्यूजियम होगा। साथ ही यह जो है भिंड जिला अपना अपर्दन के कारण भी जो है आपका जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो चंबल नदी है वो उसके द्वारा अपर्दन किया जाता है और यहाँ पर महाखड्डा का भी आपका निर्माण हो जाता है, जो कि आपके डाकुओं के शरण स्थली जो है आपका कई बार रहा था। तो यह आपके भिंड जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, कल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब की गई थी। चार ऑप्शन थे 1941, 1951, 1955 या 1988। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 1941 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना आपकी की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर नीतू सिंह बाथम के द्वारा जो है राइट आंसर दिया गया। इन्होंने यहाँ पर बताया कि इंदौर 1941 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के। मध्य प्रदेश की कुछ संस्था और अकादमी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। इन्होंने बताया कि जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना कब होती है, 1890 में। कहाँ पर आपकी होती है, इंदौर में होती है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है, 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में स्थित 1957 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में होती है। कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका यशोधरा राजेश सिंधिया। यशोधरा राजेश सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की आपकी खेल मंत्री है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, जूडो, कुश्ती, कराटे अकादमी इसकी स्थापना कब होती है, इनकी सब की स्थापना 2007 में आपकी की जाती है। और कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपकी स्थित है। महिला हॉकी जो कि महिला हॉकी आपकी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और देश का पहला सेलिंग स्कूल आपका कहाँ पर स्थित है, यह भोपाल में स्थित है। और जो पहली महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में स्थित है इसकी स्थापना कब होती है, वर्ष 2006 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद 2008 में स्थापना होती है। बैडमिंटन अकादमी 2010 ग्वालियर में स्थापना होती है। तीरंदाजी अकादमी जिससे संबंधित क्वेश्चन 2019 की जो एमपीपीएससी की प्री हुई थी उसमें आपको देखने को मिला था, 2013 में जबलपुर में इसकी स्थापना होती है। और जो आपकी क्रिकेट अकादमी है शिवपुरी में स्थित है, 2016 में इसकी स्थापना होती है। और मलखंभ अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो 2018 में इसकी स्थापना होती है, यह आपके उज्जैन में स्थित है। देखिए यहाँ पर क्रिकेट अकादमी की बात आई है तो इससे जुड़ी आप एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली क्रिकेट अकादमी, देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी आपके कहाँ पर स्थापित की गई, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी जो है आपके स्थापित है की गई है। तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। चार ऑप्शन है, क्रिकेट है, हॉकी, मलखंभ या टेनिस। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अधिक से अधिक संख्या में जो है आप सभी लोग जो है यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग जो है डेली हमारा वीडियो यहाँ पर वॉच करते हैं और कितने लोग अंत तक जो है हमारा वीडियो यहाँ पर देखते हैं। कल से जो है एक नया पैटर्न यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि जितने भी लोगों का जो है यहाँ पर आपका कमेंट आएगा, जितने भी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सबकी कमेंट जो है हमारे द्वारा यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। तो आप जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जो है आंसर दीजिएगा। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो की जब भी प्रीमियर चले आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस वीडियो का लाभ जो है आप उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।